टैरो कार्ड्स कितने होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं हमारे टैरो डेक में। टैरो डेक इज डिवाइडेड इनटू मेजर आर्काना जो होते हैं कार्ड्स, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, 0 to 21, दैट मीन्स 22 मेजर कार्ड्स होते हैं। और हमारे जो माइनर कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 40, तो 40 माइनर कार्ड्स, माइनर आर्काना कार्ड्स। फिर उसके बाद जो होते हैं हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं, कोर्ट कार्ड्स 16 होते हैं। ओके, तो 22 मेजर आर्काना कार्ड्स, 40 माइनर आर्काना कार्ड, 16 हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना का क्या मतलब होता है? मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। मेजर इवेंट्स जो आपके लाइफ में होनी है उसको कहते हैं सेट इन स्टोन। मतलब वो चीज आपके लाइफ में होने ही वाली है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। आपका बर्थ है, आपका डेथ है, आपका चाइल्ड बर्थ है, आपका मैरिज है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके नसीब में लिखी हुई है और वो आपकी लाइफ में होने ही वाली है। ओके, नाउ मेजर आर्काना का मतलब होता है मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। दे कैन बी गुड ऑल्सो, दे कैन बी बैड। ओके, एंड उस चीज को हमने स्पेस एलिमेंट में पकड़ा दिया है। स्पेस एलिमेंट कितना बड़ा होता है? स्पेस इज वेरी बिग, राइट? स्पेस वाली जो चीज होती है जिसमें हम जब भी टाइम प्रिडिक्शन देते हैं, टाइम प्रिडिक्शन जब whenever we are giving a time prediction with major cards, मेजर कार्ड बहुत एक्यूरेट टाइम प्रिडिक्शन नहीं दे सकता है ना। सपोज आपके मेजर कार्ड अभी, अगर आपका कार्ड नंबर आया है 2, ओके, 2 नंबर आपका कार्ड आया है, तो अभी अगर आपको कोई बोलेगा कि मुझे सैलरी कब मिलेगी, कैन यू टेल हिम आफ्टर 2 years? यू कांट टेल हिम आफ्टर 2 years, राइट? वो सैलरी कब मिलनी है उसको, प्रोबेबली अब मिलेगी, थोड़े दिन के बाद मिलेगी, 1-2 महीने के बाद मिलेगी। तो आपको एक अंदाजा लगाना है कि 2 महीने के अंदर मिल जाएगी। अगर ये कार्ड आया, सपोज कोई भी कार्ड आया कि मेरी शादी कब होगी, अब वो अगर लड़की या लड़का सपोज 15-20 साल का है, ओके, और अगर उसको एक 5 नंबर का कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड आया, यू कैन से 5 years। ओके, तो आपको एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी मेजर आर्काना से नहीं आती है whenever you are doing time prediction, because space is very big। स्पेस एलिमेंट में कोई भी प्रिडिक्शन देना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो मेजर कार्ड्स कैसे होते हैं? 0 to 22, दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 21। ओके, 21 कार्ड्स होते हैं जिसमें आपका जो प्रिडिक्शंस होता है, आई टोल्ड यू टाइम प्रिडिक्शंस आर लिटिल डिफिकल्ट। अब इसमें हम सिखाते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे होगी। ये फर्स्ट जो कार्ड है 0 नंबर कार्ड, 0 नंबर का मतलब होता है कि आपकी लाइफ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, आपको पता भी नहीं है आप कौन से खानदान में पैदा हुए हो, आपका नाम क्या है, आपका पहचान क्या है, आप किसके बच्चे हो, आप किसके कौन तुम्हारा मामा चाचा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम इस वर्ल्ड में आए हो, अगर आप अंबानी के भी बच्चे हो तो भी आपको नहीं पता है कि आप अंबानी के बच्चे हो। ओके, 0 है आपकी अभी तक, पर्सनालिटी 0 है। तो इस कार्ड का मीनिंग जो होता है वो कहता है कि अब आप इस जीवन में आए हो, बिंदास आप अपने रास्ते चलो, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो 0 नंबर कार्ड इज टॉकिंग अबाउट नथिंगनेस। आप कुछ भी नहीं हो, आपका अभी तक नाम भी नहीं रखा है, आप अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचे हो लाइफ में। ओके, तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। आपको अब बस अपनी जर्नी पे जाना है, जो जो आपको दिखेगा। ये एक बंजारा टाइप है, एक बंजारे को पता होता है क्या कि वो कहाँ जा रहा है? वो तो गलियां गलियां घूमता रहता है, कहीं कहीं फॉरेस्ट में घूमता रहता है, जो जहां मिले वो खा लेता है। तो दिस जर्नी, ये जर्नी पे निकला है, ये जर्नी इसकी अनप्लैंड जर्नी है। अगर आप प्लान करोगे तो ये आपकी जर्नी आपके हिसाब से नहीं होगी। जितना आप अनप्लैंड चलोगे उतना आपको मिलता जाएगा। ओके, सो दिस इज टेकिंग द लीप ऑफ इट, रिस्क टेकिंग कार्ड है। इट इज सेइंग कि रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अभी इस पर्सन को कोई नॉलेज नहीं है, सपोज
अगर मुझे कोई क्लाइंट बोलेगा कि मैं सिर्फ 18 ईयर्स का हूँ और मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है आंटी, मैं बिजनेस करूँ कि नहीं, और ये कार्ड आया उसके लिए, आई विल से जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ, बिंदास करो। आपको टाइमली हेल्प मिलेगा। ये डॉग इसको एक टाइमली एक एक इंडिकेशन दे रहा है, बस इसके आगे मत जाओ नहीं तो गिर जाएगा। तो इसको गाइडेंस भी मिलेगी, यूनिवर्सल गाइडेंस मिलेगी। और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, विच इज ट्राइंग टू से कि ही इज ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। उसको भगवान के ऊपर फेथ है कि मैं जो करूंगा सही करूंगा और मैं अपने मुकाम पे पहुंचूंगा। भगवान ने उसको गिफ्ट्स दी है, बट अभी तक उसने खोली नहीं है। बच्चे की मुट्ठी देखी हमेशा बंद होती है, उस मुट्ठी में क्या होता है? उस मुट्ठी में उसकी ताकत होती है, उसकी तकदीर होती है। जैसे जैसे बच्चा मुट्ठी खोलने लगता है, वैसे वैसे उसको समझता है कि वो लाइफ में क्या करने वाला है। ये पर्सन अपनी किस्मत से, येलो बैकग्राउंड, हर एक कलर का, हर एक बैकग्राउंड का एक मीनिंग होता है। येलो विल टॉक अबाउट सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ। दैट मीन्स इवन दो ये एक न्यू पर्सन है, एक न्यू बिजनेस, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू जॉब में जा रहा है, कोई भी चीज कर रहा है जिसकी उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, बट तो भी येलो बैकग्राउंड बोल रहा है कि इस बंदे को सक्सेस 100% मिलने वाली है। तो जब आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि 101% आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, भले आप न्यू हो, हाउ विल योर क्लाइंट फील कि अरे, मतलब उसको 18 ईयर्स की एज या 19 ईयर्स की एज में इतना अश्योरेंस मिल गया कि उसका बिजनेस या उसका रिलेशनशिप या उसका जॉब 101% उसको आगे चल के सक्सेस देने वाला। बट वो ही अगर ये कार्ड रिवर्स में आए, इट विल टॉक अबाउट फेलियर्स। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे कि डोंट टेक द रिस्क, इट इज नॉट गुड फॉर यू, यू विल फॉल। उसके बावजूद भी ये पर्सन वो बिजनेस में, वो जॉब में, वो रिलेशनशिप में जा रहा है, उसको एक डाउनफॉल आने ही वाला है। यहाँ पर ये फूल है, यहाँ पर ये फूलिश बन गया। ओके। तो ऐसे ही जैसे आप देखोगे अभी, जैसे अगर ये 1 नंबर कार्ड देखोगे, येलो बैकग्राउंड, येलो इज टॉकिंग अबाउट नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। फूल की जर्नी में इसने रियलाइज किया कि मैं एक मैजिशियन बन सकता हूँ। इसने ये पोटली जो इसके भगवान ने दी है, उसने खोल के देखा, और उसमें उसने देखा कि मेरे पास सब चारों एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। उसके पास एलिमेंट है कप का, विच मीन्स इमोशंस। उसके पास एलिमेंट है वॉन्ड का, विच मीन्स फायर। उसके पास एलिमेंट है स्वॉर्ड का, विच मीन्स दिमाग एंड कम्युनिकेशन पावर। उसके पास एलिमेंट है पेंटिकल का, विच मीन्स मनी। इसके पास सब पावर्स है, इस बंदे के पास सब चारों एलिमेंट्स के पावर्स है। और प्लस बिकॉज इट इज अ मेजर आर्काना, इसके पास स्पेस एलिमेंट का भी पावर है। तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। नेम, फेम, सक्सेस, काम, दाम, दंड भेद से ये कुछ भी लाइफ में हासिल कर सकता है। हैव यू सीन इन योर हाउस, कभी कभी आपके घर में कोई मेंबर होता है जिसको प्लम्बिंग भी आता है, कोई कंप्यूटर आपका खराब हुआ वो भी बना लेता है, अगर कुछ चीज टूट गई उसको भी जोड़ लेता है, और कुछ कुकिंग करना है वो भी कर लेता है। मल्टीटास्कर होता है, isn't it? कोई कोई बंदे होते हैं आपके घर में। ये वो इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। अब इस कार्ड का नाम क्या है? मैजिशियन। मैजिशियन क्या करता है? ट्रिक्स खेलता है। आपको यहाँ से रुमाल निकालेगा, वहां से कुछ कर देगा। ट्रिकी है। तो ये रिलेशनशिप में कार्ड क्या बताएगा? योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड कैन चीट ऑन यू। he can or she can be very tricky in the relationship. अब जब अगर कोई क्लाइंट डाउट में है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आपको लगता है कि ये मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रहा है, तभी आपको बोलना है
ऐसे नहीं कि पहले ही बोल दिया तो वो पर्सन पर्सन को और भी हार्ट अटैक आ जाएगा कि अरे यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मुझे पता चल गया ये बहुत ट्रिकी है। ओनली इफ द क्लाइंट इज शोइंग कंसर्न कि मुझे पूछना है कि ये ट्रिकी है या ये चीट कर रहा है, देन यस दिस इज अ कार्ड ऑफ चीटिंग। ओके, अभी सन वाला कार्ड है, 1 नंबर मीन्स सूर्य। सूर्य मीन्स सूर्य के क्या क्वालिटीज होते हैं, आपको इसमें पूरी वो क्वालिटीज डालनी है। तेज है, इंटेलिजेंट है, ईगो है, ऑलवेज शाइनिंग है, हेल्पिंग नेचर। सन क्या करता है, सबको लाइट देता है, गिविंग लाइट टू एवरीवन, हेल्पिंग एवरीवन। सेल्फलेस होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वार्म नेचर के होते हैं। तो आपको वो पर्टिकुलर जो आपका प्लैनेट है उसकी पूरी एनर्जी आप ये कार्ड में डाल सकते हो। रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाएगा, ओल्ड फैशन मैजिशियन हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू नहीं है। लोग बोलेंगे यार ये तो पुरानी ट्रिक्स है तेरी। रिलेशनशिप में उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। ही इज वेरी लाइकली टू गेट कॉट। एंड कोई भी ट्रिक कर रहा है, जैसे अभी ये मल्टीटास्कर है, तो अगर ये ऑफिस में कुछ गफला कर रहा है, कुछ ट्रिक प्ले कर रहा है, तो भी वहां पकड़ा जाएगा। इसका ईगो बहुत रहेगा, भले कितना भी ओल्ड फैशन हो गया, जूना हो गया, लेकिन इसका घमंड नहीं टूटेगा। तो लोग बोलेंगे यार एक तो इतना आउटडेटेड है, इतना ओल्ड फैशन है, ऊपर से घमंड भी इतना है इसको, चल मैं नहीं रखूंगी इसको काम पे। तो इसके काफी सारे जो स्किल्स हैं, जो मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं, उसमें भी वो फेल हो जाएगा। तो आपके कार्ड्स अपराइट क्या बोल रहे हैं और रिवर्स में क्या बोल रहे हैं, आप परफेक्टली प्रिडिक्शंस दे सकते हो। जैसे अगर इस कार्ड में अगर मैं आपको बोलूं कि एक तोरण लगा हुआ है, कैन यू सी अ तोरण ऊपर? Every card which has a toran will talk about celebration moments in your life will come many times. आपके लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन मोमेंट्स, आपको नेम फेम सक्सेस प्रमोशन गुड नेम सब कुछ मिलेगा। अगर आपको प्लांट्स नीचे ग्रोथ की तरफ दिख रहे हैं, यहां से ग्रो हो रहे हैं, दैट मीन्स देर इज ग्रोथ। जो भी क्वेश्चन हो, अगर करियर है, ग्रोथ इन करियर, ग्रोथ इन रिलेशनशिप, ग्रोथ इन जॉब, आपका जहां जाओगे आपके पैर सफल होंगे, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो जैसे 1 इज सूर्य, 2 इज आपका। मैम एक क्वेश्चन था मुझे यस, कि द मैजिशियन में हमें कैसे पता चलता है कि वो चीटिंग का ही है, मतलब चीटिंग अगर है। अगर अभी आपको आपके पास कई सारे क्लाइंट्स आएंगे जो डाउट करते हैं अपने हस्बैंड के। लाइक आई हैव क्लाइंट्स हु टेल मी कि मेरा हस्बैंड है ना, जब भी फोन पे होता है ना, मैं आती हूँ ना रूम में, तो फोन रख देता है, या तो वो कुछ हमेशा चीजें उसके इसमें से डिलीटेड, वो डिलीट बैठ के करता है, या तो बाथरूम में बहुत देर बैठ जाता है, या तो फिर झूठ बोल के ना बोलता है कि मेरे ऑफिस की मीटिंग है, मैंने ऑफिस में फोन किया तो बोला कोई मीटिंग ही नहीं थी। तो ये लेडी को शक आ गया, तो ऑब्वियसली अब शक आया है, पकड़ा नहीं गया है वो, ये इसको पकड़ नहीं पाई है। इसके लिए वो समझो मेरे पास एक रीडिंग के लिए आई। ओके, मेरे पास रीडिंग के लिए आई और उसने पूछा कि मैम आपको लगता है क्या ये मुझे चीट कर रहा है, क्योंकि मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। कई लोग जो अपने स्पाउसेस को या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पकड़ नहीं पाते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं। तो जब ये कार्ड आता है आपकी रीडिंग में, इट इज 100% श्योर दैट ही इज चीटिंग। अब अपराइट में ये बंदा पकड़ा नहीं जाएगा, ये चीट करेगा बहुत एफिशिएंटली, इसको हम पकड़ नहीं पाते। ओके, इसमें कुछ सिंबल बना रहता है क्या मैम चीटिंग का? देखो सिंबल नहीं है, लेकिन ये मजिशियन है ना, मजिशियन मतलब क्या, ट्रिक, ट्रिकी इंसान है। हमको झूठ झूठ करके ये वो करके फूल दिखा रहा है और कुछ दिखा रहा है, हकीकत में वो फूल है क्या, उसने तो छुपाए हुए हैं और वो निकाल रहा है। वो तो ट्रिक्स कर रहा है ना हमारे साथ, हम्म। हकीकत तो कुछ है नहीं। ही इज वेरी स्किलफुल इन हिज वर्क। तो ऐसे लोग चीट बहुत इजीली करते हैं। ओके। बट इसकी अभी आप कोई मैजिक शो के लिए गए, ओके, और उसने ऐसे एक संदूक में दिखाया कि ये खाली संदूक है, ओके, हम्म। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे घुमा के फिर वो खोलेगा, उसमें से एक लड़की बाहर निकलेगी।
तो उसने क्या किया, इसने बहुत अच्छी से वो ट्रिक की। अगर वो उसकी ट्रिक हमने देख ली या हमने पकड़ लिया, उसका मैजिक शो फेल हो जाएगा। हाँ, राइट, हाँ। तो उसका तो काम ही नहीं चलेगा, उसका तो बिजनेस ही वही है। हाँ, हाँ। तो इसके लिए ये लोग का कोई साइन नहीं होता, ये लोग अंदर से ही शातिर होते हैं। ओके। they have God has given them that ability to trick people. ओके। So from the word magician, अभी जैसे if you see two of ये वाला कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये भी मैजिशियन जैसा लग रहा है, क्लाउन जैसा। हाँ। ये भी ट्रिक कर रहा है, ये भी बहुत ट्रिकी है, ये तो बहुत बड़ा शातिर इंसान है, क्योंकि ये मेजर आर्काना है, ये हाँ। माइनर आर्काना है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स प्ले करता है। ओके। तो ये इनके नेचर में होता है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इनके नाम से ही पता चलता है मैजिशियन मींस ही इज गोइंग टू ट्रिक। अच्छा। ओके। ओके। बट रिवर्स में उनकी चोरी पकड़ी जाती है, उनके ट्रिक्स पकड़े जाते हैं, वाइफ पकड़ लेगी, उसका कोई मैसेज पढ़ लेगी, उसका कुछ कहीं उसको रेड हैंडेड पकड़ लेगी। तो ऐसे करके करके ऐसे हमारे सब मेजर आर्काना में 21 कार्ड्स हैं, जिसमें से हम आज सब तो नहीं कर पाएंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे 2 नंबर कार्ड होता है मून का। अब 1 की एनर्जी इज ब्राइट सनलाइट, 2 इज पैसिव एनर्जी मून। मून को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। अच्छा। तो मून इज डिपेंडेंट ऑन द सन, है ना। मून की एनर्जी हम मून हमेशा सन से लाइट लेता है, मून के पास अपनी एनर्जी नहीं होती है। तो इसमें से हम क्या समझ सकते हैं, 2 नंबर लोग कैसे होते हैं? डुअलिटी वाले होते हैं, डिपेंडेंट ऑन वन होते हैं, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू गेट देयर लाइट। ज्ञानी बहुत होते हैं, सब कुछ होता है इनमें, नेम मतलब नॉलेज बहुत होती है, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा। इफ यू कैन सी, ये एक नन है चर्च की, तो बहुत बड़े ओहदे पे है, बहुत ज्ञानी है, उतना इंड्यूशन पावर है, मून की एनर्जी है उसमें। हाईएस्ट लेवल की टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर, पामिस्ट कुछ भी बन सकती है। तो 2 नंबर वालों को हाईएस्ट एनर्जी होती है। 3 नंबर वालों को सन की भी एनर्जी है, मून की। 3 कैसे बनता है? 2 प्लस 1, 1 इज मेल एनर्जी, 2 इज फीमेल एनर्जी, दोनों का यूनियन इज 3। तो 3 इज ऑलवेज अ चाइल्ड। 3 किसमें से आया है? 1 एंड 2 के यूनियन से आया है। मम्मी पापा जब शादी करते हैं तब बच्चा होता है। तो 1 इज सूर्य, 2 इज चंद्रमा, उनके यूनियन से आता है 3, दैट इज जुपिटर। ओके। तो 3 नंबर कार्ड्स आर यूजुअली नेम, फेम, सक्सेस, एक्सपांशन। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, वो एक एक्सपांडिंग प्लैनेट। तो ये लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, इनको अर्ली सक्सेस नहीं मिलती, नेम फेम सक्सेस सब मिलता है। हाईएस्ट फर्टिलिटी होती है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जल्दी बच्चा हो जाता है। ओके, फर्टिलिटी इज वेरी हाई। नीचे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ग्रोथ बहुत होती है इनके लाइफ में। क्राउन पहना हुआ है, दैट मीन्स क्राउन हम तो नहीं पहन रहे, राइट? हमने पहना है क्राउन? नहीं। क्राउन किससे आता है? जब हमारे मम्मी पापा किंग एंड क्वीन है तो ही बच्चा भी प्रिंसेस बनती है, राइट? तो दैट मीन्स इसको जो भी मिल रहा है उसके एंसेस्टर से, इनके बाप दादा, इनके माँ बाप से इसको इसका सक्सेशन मिलता है। क्राउन हमको ऐसे ही नहीं मिलता, हमको पास ऑन किया जाता है। ओके, दैट मीन्स शी इज कमिंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो ऐसे जैसे 4 नंबर के कार्ड्स आएंगे आपके लाइफ में, तो 1 इज सूर्य, 2 इज चंद्रमा, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु। राहु एक इल्यूजन है, राहु परफेक्शनिस्ट है, वो अपने अपर बॉडी, अपने दिमाग से सोचता है, तो उनका दिमाग बहुत तेज होता है, वेरी हाई लेवल थिंकिंग होती है। 4 नंबर राहु, जैसे आपका ये कार्ड है, 4 नंबर वालों को ये बहुत लेट गद्दी पे बैठा है, कितना बुढ़ा है फिर बैठा है, तो इनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है। ये लोग बहुत ओल्ड स्कूल, अथॉरिटेटिव और काफी कंजूस होते हैं।
पॉसेसिव होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, ओल्ड फैशन होते हैं। 5 नंबर जो होता है, 5 नंबर इज अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। जब आपकी स्कूल में टीचर सम्स देती है होमवर्क के लिए, बोलती है डू टुडे फ्रॉम 1 to 5, कल क्या बोलेगी? डू फ्रॉम 5 to 10। 5 रिपीट हो गया, 1 to 5, 5 to 10। तो 1 to 5, 1 to 5 के अंदर भी फिट होता है, 5 to 10 में भी आता है। तो बेचारा वो बीच का नंबर है, वो यहाँ भी पलटता है, यहाँ भी पलटता है। दैट्स व्हाई 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज, 5 इज अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसको कौन रूल करता है? मर्क्यूरी रूल करता है। मर्क्यूरी कैसे जाता है? अप एंड डाउन। तो इसके लिए इनका जो नेचर होता है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, बहुत ऊपर नीचे जाता है। इनके लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती, आज ये करना है तो कल वो करना है। इनका कभी भी एक प्रोफेशन नहीं होता है। रिलेशनशिप्स भी काफी टाइप के लोग, दे डोंट लाइक टू बी इन वन रिलेशनशिप, दे लाइक मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। फ्रेंड्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, सबके साथ उनको रहना। सो इट इज अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अ नंबर ऑफ चेंज। बट मर्क्यूरी जो होता है, इट इज कनेक्टेड टू योर स्पीच एंड योर इंटेलेक्ट। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी गुड कम्युनिकेशन पावर, एंड दे कैन बी काउंसलर्स। तो इसके लिए जो हाइरोफेंट कार्ड है वो है काउंसलिंग का कार्ड। ओके, इज अ वेरी बिग काउंसलर। कार्ड 6 नंबर्स जो होते हैं, 6 इज वीनस एनर्जी, 6 इज फ्रीडम वाली एनर्जी, नेम फेम सक्सेस हार्मनी फ्रीडम। वीनस को रिस्ट्रिक्शंस नहीं अच्छे लगते, उनको एक फ्री लाइफ अच्छी लगती है। तो दे लाइक लग्जरी, दे लाइक ट्रैवल, दे लाइक एवरीथिंग गुड। उनको अच्छी परफ्यूम्स, अच्छी टेस्ट, लव मैरिज करना पसंद करते हैं। तो इसके लिए 6 नंबर कार्ड इज द कार्ड ऑफ लवर्स, अ कार्ड ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। 7 नंबर जो होता है, केतु होता है। केतु आपका एक ग्राउंडिंग पावर रहता है, जो आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि केतु आपको 2 डायरेक्शंस में खींचता है? केतु आपको, देखो केतु भी इल्यूजन है क्योंकि वो राहु का पार्ट है। राहु एंड केतु आर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। केतु को अपर बॉडी नहीं होती है, वो सिर्फ अपने इंट्यूशन से काम लेता है। इंट्यूशंस, 7 नंबर वालों को मैक्सिमम ड्रीम्स आते हैं क्योंकि वो इंट्यूटिवली सोचते हैं। हमेशा बोलेंगे मुझे मेरे ड्रीम में ये दिखा, वो दिखा। तो इनको हेल्यूसिनेशंस, इनको रंगीन दुनिया, ऐसे बहुत सपने बहुत देखते हैं। केतु सपने बहुत दिखाता है। तो इसके लिए इनके इनकी 2 डायरेक्शंस होती है। अगर आपका केतु अच्छा है तो वो आपको डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में लेके जाए। अगर आपका केतु खराब है या प्लेस्ड वेल नहीं है आपके चार्ट में, पहले आपको रंगीनियत की तरफ लेके जाएगा, आपको रंगीन दुनिया में लेके जाएगा। तो उसमें नशा, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह में काफी 7 नंबर लोग जाते हैं। बट केतु नोस कि उसको आपको नीचे कैसे खींचना है, आपको स्पिरिचुअल कैसे बनाना है। तो आपको कई सारे रंगीन दुनिया में ऊपर तक लेके जाएगा, फिर वहां से आपको दिखाएगा कि ये रंगीन दुनिया तो हवा की है, आप तो धरती को बिलोंग करते हो, आ जाओ। और आपको धाम करके नीचे गिरा के, दुख देके आपको स्पिरिचुअल लाइन में लेके आएगा। सो केतु 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ कट्स एंड ब्रेक्स, आपको ऊपर लेके कट करके ब्रेक करके नीचे लेके आता। तो केतु की एनर्जी 7 नंबर क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ टू मच ऑफ थिंकिंग एंड नो एक्शन। ये लोग एक्शन कम करते हैं, सोचते ज्यादा है। ओके, ऑल्सो इट इज अ कार्मिक नंबर, आपके कर्म के हिसाब से आपको दुख या सुख मिलेगा। कमिंग टू 8 नंबर जो हमारा है, वो है हमारा जो स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड क्या बताता है? 8 नंबर शनि वाला कार्ड। शनि आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं देता है, आपको परिश्रम और आपकी कर्म के हिसाब से आपको फल देता है। तो 7 नंबर ऑनवर्ड्स आपके कार्ड्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं।
तो 8 इज कर्मा, कर्मा के हिसाब से आपके पास्ट लाइफ का और ये लाइफ का भी कर्मा के हिसाब से आपको जो मिलना है, लेकिन स्लो मिलेगा। शनि ऑलवेज सेज आई विल डिले बट आई विल नॉट डिनाई, देर से दूंगा बट दूंगा। 9 नंबर कार्ड्स जो आपके इसमें आएंगे, 9 इज टॉकिंग अबाउट कंप्लीशन। जो हमारा हर्मिट कार्ड है, हर्मिट क्या बोलता है कि अभी आपने सब दुनिया देख ली, अब अपने आप को ढूंढो। आप कौन हो, आपने क्या कर्म किया, आप ऊपर जाके क्या जवाब देने वाले हो। आप अपनी जर्नी पे निकलो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को समझो। सी विद इन योर सेल्फ, वेयर हैव यू रीच्ड एंड व्हाट आंसर्स आर यू गोइंग टू गिव गॉड। तो hermit is talking about, he's showing light to others but saying that देखो, this is my, I have finished my journey but from my experiences I am showing you where you should go and what you should follow। कोई चीज में घाई मत करो, अपना काम अच्छे से करो, अपने कर्म अच्छे से करो, क्योंकि ऊपर जाके जवाब देना है। अगर 9 के स्टेज में, जैसे आपके जब मतलब मेनली दे से न्यूमरोलॉजी की, अगर आप 9 नंबर हो, 9 नंबर का मोस्टली लास्ट जन्म होता है। उस जन्म में आपने इतने अच्छे कर्म कर लिए, आपका रीबर्थ नहीं होगा। बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है किसी का भी, दैट इज री इनकारनेशन वाला कार्ड है ये। आपको बहुत कुछ टैरो से समझेगा कि आपका कौन सा जन्म है, आप क्या कर्म कर रहे हो, आपके अच्छे कर्म है कि नहीं बुरे, एवरीथिंग, आपकी अंतरदशा दशाएं, आपके कौन सी प्लैनेट्स अभी डेबिलिटेटेड है, कौन से आपके प्लैनेट्स आपको बेनिफिट दे रहे हैं, आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आप टैरो से सब जान सकते हो। अगर 10 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है या ये कार्ड आपके लाइफ में, आपके रीडिंग में बार बार आ रहा है, दैट मीन्स आपके लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स होने वाले हैं। आपके पास्ट लाइफ में जो भी इनकम्प्लीट रहा हो, आप ये लाइफ में उसको फुलफिल करोगे। आपके पास्ट लाइफ के लोग, आपके जो जो कर्मा कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो ये लाइफ में आके कंप्लीट होंगे। Anyone who's a number 10 in this group? Anyone who's a number 10? Nobody? Okay. आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली में नंबर 10 है? एनीबडी? ठीक है। अगर आपके कोई भी कांटेक्ट में कोई भी आता है जो नंबर 10 है, आप देखना उसका चश्मे का नंबर बहुत बड़ा हो। 101% उसको आई साइड इश्यूज होंगे। ओके। तो ऐसे ही हमारे जो माइनर आर्काना है, माइनर आर्काना में आपको देखना है कि पहले कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे अगर कप वाले कार्ड्स आ रहे हैं, सब एस कार्ड्स नंबर 1 कार्ड होते हैं। 1 आई टोल्ड यू सूर्य है, 2 आई टोल्ड यू चंद्रमा है, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मर्क्यूरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज शनि, 9 इज मार्स। ओके। आपको प्लैनेट्स पता चल गए, आपको नंबर्स की एनर्जी समझ में आ गई। 1 जो है वो बहुत पावरफुल ईगोइस्टिक होता है। 2 होता है वो डुअल नेचर का होता है, डिपेंडेंट ऑन द सन। 3 इज ट्रिनिटी, पावर ऑफ 3 है उसको, मदर फादर और खुद की 3 की पावर है उसको। जुपिटर, नेम फेम सक्सेस एक्सपांशन। 4 इज राहु, जो भ्रम देता है, जो बहुत ओवर थिंक करता है, अथॉरिटेटिव है और बहुत ओल्ड फैशन। 5 is a number of change and conflict. 6 is luxury, name, fame, success. 7 is life का कर्मा एंड लाइफ के लेसन सीखने वाला नंबर है केतु, जो आपको ग्राउंडेड रखता है। 8 शनि, आपको पास्ट कर्मास एंड प्रेजेंट कर्मास के हिसाब से आपको सब कुछ देता है। थोड़ा स्लो प्लैनेट है, डिनाई नहीं करता है, डिले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता है।
9 नंबर विच इज मार्स इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, जहां पर अभी आपका एंड हो रही है जर्नी, आपकी आपकी लाइफ जर्नी खत्म हो रही है। अगर आपने यहाँ पर आपके कर्म नहीं किए अच्छे, तो आपका फिर से जन्म होगा एज अ नंबर 10, तो री वाला नंबर है। अगर इफ यू आर born एज नंबर 1 डे, दिस इज योर फर्स्ट लाइफ, सेकेंड इज योर सेकेंड लाइफ, 3 4 5 6 7 8 9 करके आपकी 9 लाइफ्स हैं। अगर आपने उसमें भी अपने कर्मा कंप्लीट नहीं किए, यू विल बी born एज बर्थ डेट नंबर 10, विच वेरी फ्यू पीपल हो। अगर आपको बहुत सारे कप वाले कार्ड्स आ रहे हैं इन अ माइनर आर्काना, माइनर माइनर प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में, इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होगी। You will be emotionally attached to your partner. You will be emotionally attached to your job, your business. जो भी आप करोगे, आप अपने इमोशंस, आपके मूड के हिसाब से करोगे, राइट? अगर आपके वॉन्ड वाले कार्ड्स हैं, इसमें वॉन्ड्स, बहुत इसमें बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स मीन्स फायर एनर्जी, मेहनत वाले काम। आपको जो भी लाइफ में मिलेगा, आपका लाइफ पार्टनर, आपका जॉब, आपकी हेल्थ, आपका बिजनेस, आपके मेहनत से मिलेगा। सो इफ यू हैव टू डू अ रीडिंग इन अ रिलेशनशिप, यू हैव टू से दैट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आप एफर्ट डालोगे तो ही आपका बिजनेस आगे चलेगा। कप्स में आप क्या बोलोगे, आप मन लगाओगे तो ही आपका काम आगे बढ़ेगा। आप अगर मन से काम करोगे, अगर आप अपने इमोशंस डालोगे, तो ही वो आपके काम होने वाले हैं। अगर आपको सोर्ड कार्ड्स आ रहे हैं ज्यादा रीडिंग में, सोर्ड मीन्स आप जो भी करोगे लाइफ में, अपने थिंकिंग से आपका काम होगा, आपकी शार्प थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन से, आपकी प्रैक्टिकलिटी से आपको सब कुछ मिलेगा। अगर मुझे कोई किसी से शादी करनी है, तो मैं प्रैक्टिकली सोचूंगी कि ये मेरे सिटी में रहता है कि नहीं, ये अच्छा पैसा कमाता है कि नहीं, ये मेरे मम्मी का देख, मतलब मेरी मम्मी अकेली रहती है तो मेरी मम्मी का ध्यान भी रख सकता है कि नहीं। आई विल थिंक प्रैक्टिकली एंड देन गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ओके, इन कप्स आई विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन बिकॉज आई लव हिम। इन वॉन्ट्स मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ये पर्सन को हासिल करने के लिए, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं उसको हासिल कर पाऊं। इसमें मैं बहुत सोच समझ के इसे शादी करूँ, सोच समझ के ये बिजनेस करूंगी विथ माई प्रैक्टिकल माइंड। इसमें मेरे इमोशंस नहीं है कहीं भी। ये लोग बहुत खड़ूस होते हैं, ये लोग सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते हैं एंड उस हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, एंड पेंटिकल वाले कार्ड्स अगर आपकी रीडिंग में आ गए ज्यादा, पेंटिकल्स विल टॉक अबाउट, देखो पेंटिकल क्या है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ मतलब क्या है, हम अर्थ में अगर कुछ, जमीन में अगर हम बीज डालेंगे तो ही वो प्लांट ग्रो होगा। हमने बीज क्यों डाला है, क्योंकि हमें वो ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट, आई वांट टू सी दैट प्लांट ग्रोइंग। तो ये लोग वो ही चीज में इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम या अपना पैसा, जहां पर उनको रिटर्न में ग्रोथ चाहिए। तो दीज पीपल आर वेरी मटीरियलिस्टिक। why should I, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, why should I invest my time in this person when he is not going to give me stability in life? तो ये लोग कोई भी रिलेशनशिप में तभी इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनका फायदा हो। आज अगर मेरे लिए पेंटिकल कार्ड आ रहा है, आई विल मैरी दिस पर्सन ओनली इफ ही इज रिच, ओनली इफ ही इज रेडी टू गिव मी अ बंगलो, गाड़ी एंड गुड लग्जरी। ये अपने फायदे के बारे में सोचते, तभी वो आपके लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा उस जमीन में डालेंगे जहां पर उनको मैक्सिमम ग्रोथ मिले। ये वही जमीन खरीदेंगे या वहीं पर बिजनेस में पैसा डालेंगे जहां पर पैसा डबल हो जाए। तो आपको पर्सनालिटी समझ गई फ्रॉम द एलिमेंट्स। अभी आप बताएंगे कि यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, कप वाले लोग कैसे बिहेव करें।
कम ऑन एवरीबॉडी। अनीता। सब सारे लोग इमोशन से भरे रहते हैं। हाँ, तो कोई भी काम इमोशनल अपने बेसिस पे करेंगे, प्रैक्टिकल दिमाग से नहीं करेंगे, राइट? भूषण, इफ आई गेट पेंटिकल देन हाउ विल दैट पर्सन बी? इफ पेंटिकल वाला इंसान दे विल लुक फॉर ग्रोथ एंड देन इन्वेस्ट, कि मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। yes, perfect, very nice. Jyoti, if I get want, then how will I behave? ज्योति, ज्योति पता नहीं कहाँ गई। सुप्रिया, Yes, ma'am. if how will this person behave, the wand वाला person? नहीं मैम, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा बिकॉज मैं बच्चों के इसमें थी, मैं नहीं ओके, ध्यान कोई में। बात। एनीबडी एल्स? मेहनत से करना है। परफेक्ट, मेहनत से करेगा, राइट? मेहनत, उसको कोई भी चीज हासिल करने के लिए मेहनत करें, मेहनत करनी पड़ेगी। समझा? ओके, एंड पुष्पा, हाउ दिस पर्सन बिहेव, स्वॉर्ड वाला पर्सन कैसे बिहेव करेगा? यू वांट टू आंसर? Okay, never mind. Preeti Singh, anybody wants to try? How will this Will person be, I behave? think, विचार के काम करेगा मैम। practically. Very good. Practically. See, if you participate, तो ही मजा आएगा, तो ही आप सीख पाओ। तो अगर आपको एलिमेंट्स समझ में आ गए हैं, तो आप डोंट यू थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ पीपल? अब जब आपके आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और उसके बहुत सारे रीडिंग में स्वर्ड्स ही आ रहे हैं, कार्ड स्वॉर्ड 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 ही आ रहे हैं, कैसे टाइप का पर्सन है वो? बहुत ही ओवर थिंकर है, प्रैक्टिकल है, और बहुत हार्श है अपने अपने साथ। यू नो, ही इज वेरी हार्श इन हिज थिंकिंग। ही ओनली, वो इतना, ऑलवेज रिमेम्बर कि जो जिसके रीडिंग में बहुत सारे स्वर्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो बहुत कप वाला इंसान था, वो बहुत हार हार के, बहुत दिक्कतें देख देख के वो स्वॉर्ड बन गया। मैम एक क्वेश्चन था मुझे। अब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था, उसका डेविल का कार्ड आया था। उसने मुझे पूछा था क्वेश्चन कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको कैसे हम ये करेंगे, कैसे बताएंगे उसको? देखो, डेविल क्या बताता है? डेविल इज मोर अबाउट अट्रैक्शन, तो डेविल में अगर मैं, कोई बोलेगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो ही इज दैट पर्सन इज मेनली वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू हिज पार्टनर। वो अट्रैक्शन में उसके लिए काम करता है, लव से नहीं करता है। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है उसका उसके साथ। मतलब कोई कोई होते हैं ना, अपने बीवी के बहुत दीवाने होते हैं, बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो उसकी ब्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई कोई होते हैं, जैसे अगर लवर्स कार्ड आ गया, तो वो लवर्स में क्या उसका, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लवर्स एंड डेविल? लवर्स इज अ प्योर लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। Devil is more about lust. It is more about sexual attraction, and then you've got married to that person. तो आपने लस्ट और उसमें अट्रैक्शन में आप उसके पीछे पीछे जा। डेविल में तो ये है ना मैम, वो छोड़ के फिर लोगों को आगे बढ़ता है, तो वो मैं एक्चुअली ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि क्या। डेविल का मतलब ये भी होता है कि वो ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप में डीप नहीं जाना चाहता, वो सुपरफिशियल और अट्रैक्शन लेवल तक ही रहता है, और ऐसे इंसान कभी भी किसी से भी आकर्षित हो सकते हैं। इनका अपने पार्टनर के साथ एक एक लेवल का अट्रैक्शन है, लव नहीं होता है। जैसे ही समझो, अभी ये जवानी में, आई नो ऑफ समबडी कि वो जवानी में अपनी वाइफ को इतना प्यार करता था, बट जैसे ही वो बूढ़ी हो गई और उसकी फेस पे ये सब आ गया ना, झुर्रियां और ये सब, थोड़ा सा डार्कनेस आ गया, ही स्टार्टेड गोइंग टू अदर वुमेन। Whereas if you get the lovers card, आप राधा कृष्णा के जैसे प्यार करोगे, मतलब आपका वो डीप लेवल का प्यार है, आपका एक कार्मिक प्यार है। इसमें एक सुपरफिशियल प्यार है, ऊपर ऊपर का,
अच्छा, इसमें और क्या बोल सकते हैं मैम? इसमें अगर डेविल कार्ड आपके बिजनेस में आ रहा है, इट नहीं, विल, उसने बोला था कि क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये अगर इफ यू वांट टू टेल और यू विल से कि वो ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है सेक्सुअली, ज्यादा आपको उस वो नजर से देखते हैं, आपको ज्यादा उसकी वजह से पसंद करते हैं, बिकॉज यू ही फील्स दैट यू आर वेरी, इफ यू डोंट वांट टू से ऑल दैट, यू कैन से ही फील्स दैट यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन। ओके। क्योंकि ये लोग अट्रैक्शन पे मरते हैं, लव पे नहीं मरते हैं। आई लाइक समबडी बिकॉज ही लुक्स हैंडसम, आई डोंट नो हिज नेचर, वो कैसा है मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत पसंद है वो। ओके। क्योंकि मैं अट्रैक्ट हुई हूँ, मुझे प्यार नहीं हुआ। ओके। तो डेविल इज अट्रैक्शन एंड लवर्स इज लव। ओके। तो यू कैन टेल her कि ही फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, खुश हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे जो कोर्ट कार्ड्स हैं, कोर्ट कार्ड्स में हमारे होते हैं पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। पेज जो होता है, ये वाले छोटे बच्चे होते हैं। पेज यूजुअली छोटी बच्चियां होती है, लड़कियां, ओके, बट दे कैन बी बॉयज ऑल्सो, बट मोस्टली दे आर गर्ल्स। नाइट्स जो होते हैं वो टीनेजर बॉयज होते हैं। क्वींस जो होती हैं वो मम्मीज होती हैं, मम्मीज या आपकी प्रिंसिपल स्कूल की कोई भी एनी फीमेल एनर्जी। एंड किंग्स जो होते हैं आपके बॉस हो सकते हैं, आपके डैड हो सकते हैं। तो कोर्ट, COURT, कोर्ट कार्ड्स मीन्स अदर पीपल इन योर लाइफ। अगर आपकी रीडिंग में, जैसे अगर हम सेल्टिक क्रॉस वाला स्प्रेड लेंगे, बड़े 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 जो स्प्रेड्स लेते हैं हम, 10 कार्ड्स 15 कार्ड्स वाले स्प्रेड्स लेते हैं, अगर आपके रीडिंग में बहुत सारे कोड कार्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अदर पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रीडिंग कर रही हूँ जिसमें किसी की शादी के बारे में रीडिंग चल रही है कि लड़के वाले मानेंगे कि नहीं, लड़की वाले मानेंगे कि नहीं, फाइनली हमारी शादी होगी कि नहीं, सपोज ये एक ऐसा क्वेश्चन है, और उसमें बहुत सारे कोड कार्ड्स आ रहे हैं, क्वीन भी आ रही है, किंग भी आ रहा है, नाइट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, बाप कुछ बोल रहा है, माँ कुछ बोल रही है, भाई कुछ बोल रहा है, भाभी कुछ बोल रही है। तो when too many quote cards come in your reading, that means other people are influencing your life. Okay. Now, if you want to know about the personality of somebody, okay, अगर आपको पर्सनालिटी रीड करनी है, आप क्या करो, आप सब कोड कार्ड्स को अलग कर दो आपके डेक में से, ओके, आप अलग कर दो। नाउ यू विल, एज आई टोल्ड यू, night pages are young teenage girls, knights are teenage boys, queens are mothers and kings are Others. fathers. ओके, ये चार, जैसे तुम्हारी फैमिली है, भाई बहन मम्मी पापा, समझ लो, ओके। अगर आपको किसी को कोई आया और उसने बताया कि आप मेरे पर्सनालिटी के बारे में बताओ, क्या मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, तो आप 16 कोड कार्ड्स को लेके उसको शफल करो, ओके। और उसमें से कोई भी एक कार्ड, नाउ सपोज आई एम डूइंग फॉर ज्योति, ओके, ज्योति की पर्सनालिटी कैसी है, तो मैंने एक कार्ड निकाला, तो मुझे आया पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब पेज मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसका दिल बच्चे जैसा है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, थोड़ी सी चाइल्डिश है, थोड़ी सी एकदम प्योर हार्टेड, बच्चे कैसे होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं, इसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इमेच्योर है, क्योंकि बच्चे इमेच्योर होते हैं, पर इसका दिल कैसा है, बच्चे जैसा है, ये बहुत प्योर हार्टेड है, ये बच्चे बहुत प्योर हार्टेड होते हैं ना, इनके मन में कपट नहीं होती। तो पर इसको कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी के वजह से, now you have to see the age also of the client. Okay, now if she is 30-35 years old, but if she is like a page, that means somewhere due to her naive personality, because she is so boli, people can take advantage of her, है ना। तो यू हैव टू टेल कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी आपके आपका मन बहुत बच्चे जैसा, आप बहुत प्यारे हो, लेकिन आप अगर ऐसे चलोगे तो आपसे कोई आपका फायदा कोई भी उठा सकता है। तो इमेच्योर्ड मत चलो, थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ,
तो अब जो लास्ट कार्ड ऑफ द डेक ये आपको देखना है, ये आपका गाइडेंस होता है। ये आपको गाइड क्या कर रहा है कि थोड़ी ग्रो अप हो जाओ ना, पेज से एटलीस्ट नाइट तो बन जाओ, और फिर आपकी लाइफ देखो थोड़ी चेंज हो जाएगी। पर्सनालिटी वाइज अगर हम देखेंगे तो ये पेंटिकल वाली पर्सनालिटी है। पेंटिकल क्या बताता है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सिक्योरिटी तो है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भागना नहीं पड़ेगा कहीं पैसों के लिए, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड इज येलो, बैकग्राउंड इज टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन मनी। हालांकि खुद इतना नहीं कमाती है, खुद इसकी इनकम इतनी नहीं है। क्यों इतनी नहीं है? क्योंकि बैकग्राउंड में पैसा मिल रहा है, बैकग्राउंड में फैमिली अच्छी है। आया समझ में? विल यू बी एबल टू रीड द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो योर पर्सनैलिटी? यू हैव टू कीप योर कैमराज ऑन। जो कैमरा ऑन करेगा उसकी मैं पर्सनैलिटी देखूंगी। ओके, मुझे तो सिर्फ अनीता और पुष्पा ही दिख रही है। ओके, तो हम, ओके, वाओ, व्हाट्स योर नेम? My या, Smita. स्मिता। ओके, तो लेट्स सी स्मिता की पर्सनालिटी क्या है। ओके ओके, द कार्ड आई हैव गॉट फॉर यू इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। राजा सबसे बड़ा होता है कि नहीं? सबसे विश्व में बड़ा कौन होता है? राजा, है ना? रानी से भी बड़ा होता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स मतलब व्हाट? फाइनेंशियली वेरी साउंड एंड वेरी सक्सेसफुल, किंग वाली पर्सनालिटी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें वो मेल एनर्जी है जो दिखा सकता है दुनिया को कि यार औरतें भी सब कुछ कर सकती है। आई कैन रीच टू द टॉप ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन अर्न सो मच मनी एंड शो यू कि जो मेरा हस्बैंड भी नहीं कर पाए। So someone who's very confident, someone who's very stable in her business, and she has the potential to grow। बहुत सारा पैसा कमाओगे आप। ओके, अब अगर ये पूछेगी कि मुझे गाइडेंस क्या है, इनका गाइडेंस है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, गाइड क्या कर रहा है कि पहले अगर आपको छोटे छोटे भी इनकम आ रहे हैं, छोटे से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू विल रीच द किंग्स पोजीशन, डोंट वरी। इवन दो यू आर एट पेज, अगर आप कभी भी आप ऐसे स्टेज पे भी रहे हो, आपका पोटेंशियल किंग बनने का है। तो डोंट वरी, you will be very successful, enjoy the little successes of your life। Thank you. जो भी आपकी पोजीशन रही हो या है अभी भी, उसको भी एंजॉय करो, क्योंकि इस ये बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब जब दोनों पेंटिकल पेंटिकल है, दैट मीन्स इनको पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। शी विल बी अ रिच वुमन, अ सेल्फ मेड वुमन। And whenever your background is yellow, you will get financial support from your family, चाहे वो in-laws की हो या चाहे वो पेरेंट्स की हो। फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी बैकिंग आपको हमेशा मिलेगी। तो Right. डोंट स्ट्रेस अबाउट मनी। करेक्ट? Yeah, correct. ओके, और किसको जानना है अपनी पर्सनालिटी? अनीता। जो जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसका नहीं। मैम मेरा तो वीडियो ऑन है। अनीता, यू आर द बेस्ट। अनीता की पर्सनालिटी देखते हैं। Anita, your personality is of a queen of pentacle। Queen means mother's energy, that means motherly instincts बहुत भर भर के हैं आपके इसमें। मदर होने के साथ साथ आपको फादर का भी रोल निभाना है, तो आपको एक अपनी जगह बनानी है, स्टेटस बनाना है, तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आपको यहाँ पर एक गाइडेंस है कि एक चीज आपको बतानी है कि जब आपको ये स्टेज पे आना है, जब आपको पैसे कमाने हैं, मदर का नेचर कैसा होता है? थोड़ा गिविंग नेचर होता है, थोड़ा सा
अपने इमोशंस को बाहर निकाल के सबको बताती है, बट व्हेन यू आर बिकमिंग प्रोफेशनल you have to have a professional mindset, materialistic mindset कि मुझे emotions में नहीं बहना है, भले मैं क्वीन हूं, but when I'm a professional I have to behave professional. ओके तो आपको फाइनेंसेस, इसमें से मुझे ये कार्ड में से दिखता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, आपको जो बनना है वो अभी तक बन नहीं पाया। ट्रू। कैसे मुझे पता कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है? क्योंकि ये जो लेडी है ना, अपने अपने थ्रोन पे डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठी है, कॉन्फिडेंस से थोड़ी झुक के बैठी है और अपने पेंटिकल को देख रही है। तो व्हेन यू लुक एट द पेंटिकल, और जब आप झुकते हो, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो, आपको पैसे से पैसा बनाना है ना? तो कहीं ना कहीं आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना है कि यस आई कैन, क्वीन क्या, मैं तो किंग भी बन सकती हूँ। मैं बोलूंगी अपने दोस्त को ब्लॉक करो। ओके आपको गाइडेंस क्या आ रहा है? आपको गाइडेंस आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि जब भी आप कुछ काम करते हो, अगर चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, आप लोगों को सच्चाई बताओ जो आपको कार्ड में दिख रही है, या जो भी है, आप अपनी, आपको जो बनना है लाइफ में उसको बताओ, लाइक वॉइस इट आउट, अंदर मत रखो, आपकी इच्छाओं को जाहिर करो, यूनिवर्स को बोलो मुझे ये चाहिए। आप जब तक बोलोगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। मन में मत रखो, अपनी विशेस बोलो, आपके क्लाइंट्स को सच्चाई बताओ कि ये मुझे दिखा कार्ड में, चाहे वो क्लाइंट को बुरा लगे, बट आपको सच बोलो। जितना आप सच बोलोगे उतना आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे। गॉट इट? मैम मुझे एक मुझे और बताओ कि मैं कब तक क्लाइंट से फेस टू फेस में कर सकती हूँ प्रिडिक्शन? टाइम आ गया है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स बोल रहा है कि बात करो, स्टार्ट करो जल्दी। ओके। तो इट हैज, द टाइम हैज कम। आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहां बता रहा है कि आपके फाइनेंसेस आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप जल्दी स्टार्ट करो। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, इसके लिए मैं स्टार्ट नहीं करती। आप अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करो। अच्छा। आप कोई भी ब्लू क्रिस्टल, आप मेरे से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, एक कोई भी ब्लू क्रिस्टल, जैसे ब्लू लेस अगेट ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, टर्कोइज ले सकते हो, और कौन सा ले सकते हो, ब्लू लैपिस, लैपिस लजुली, ये कोई भी जो भी ब्लू स्टोन है ना, आपको डेली आपके गले के ऊपर रखना है एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स। ओके। आपका गला, आपका थ्रोट चक्र खुल जाएगा। मुझे उससे डर नहीं लगता मैम, मुझे ये डर लगता है कि शायद जो मैं बोलूंगी उनको प्रेडिक्शन जो दूंगी, शायद कहीं रॉन्ग ना हो जाए या मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, वो ऐसा। वो इंटेंशन से मत चालू करो, क्योंकि पेंटिकल क्या बोलता है, बी पावरफुल, अपना अपना स्टार्ट करो। पैसे आप तभी कमाओगे जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो डोंट थिंक, वो इंटेंशन से आप मत स्टार्ट करो। आप बोलो कि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आज मैं भी रीडिंग सीखी थी, मुझे भी यही डाउट था, बट मैंने बोला कि जब तक मैं मैदान में उतरूंगी नहीं तब तक लड़ाई कैसे करूंगी। आप वो डर से नहीं उतर रहे हो कि मैं किसी को तलवार से मार ना दूं, को डर लग रहा है कि मैं वॉर में, बट फिर तो आप वॉर में उतर ही नहीं पाओगे। तो कहीं हिट कहीं मिस तो होने वाला। 100% कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी सच नहीं बता सकता। तो सी वी कांट प्लीज एवरीवन, वी विल ट्राई टू बी, हमने ओथ लिया है कि हम अच्छे रीडर बनेंगे, बट कभी कभी यहाँ वहां हो जाता है, तो दैट्स ओके। पहले आप चाहिए तो अपने रिलेटिव्स और अपनी फैमिली के साथ स्टार्ट करो, फिर आप किसी और के साथ स्टार्ट, बट आपको स्टार्ट तो करना है। आपका टाइम शुरू हो जाए, टिक टिक 1 हो गया है, स्टार्ट टाइम। मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड का और मेरा क्या आज का दिन कैसा है, ये सभी मैं छोटा मोटा करती हूँ। नहीं, आप करो, आप करो, थोड़ी थोड़ी रीडिंग स्टार्ट करो। मैं क्या करती थी पता है, व्हेन आई लर्न ना, तो मुझे भी यही प्रॉब्लम होता था। फिर मैं क्या करती थी,
छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज ज्वाइन करती थी। मतलब कहाँ पर है ना, ऐसे मेजर अरकाना के कोर्स होते थे, कहीं माइनर के होते थे, कभी कोड कार्ड्स के, कभी कहाँ स्प्रेड्स का कोर्स हो जाता था। तो मैं ये छोटे छोटे कोर्स ज्वाइन करती थी, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो आप और सीखो, क्योंकि एक ही टीचर से नॉलेज नहीं मिलता है। मैंने कम से कम 8-10 टैरो रीडर्स से सीखा है, तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया। देखो, आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको रिटर्न आएगा। आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो आप इन्वेस्ट करो आपके लर्निंग्स में। एनीवन एल्स वांट्स टू नो, जिसके वीडियोस ऑन है? पुष्पा? Okay, let's see Pushpa's personality. पुष्पा को रिवर्स आया, शी इज द पेज ऑफ स्वॉर्ड। मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड कैसी है, अपना स्वॉर्ड लेके सब अपना कम्युनिकेशन सबको बता देती है कि देखो भाई, मेरे जो अंदर है वही बाहर है। मैं कोई अंदर गेम्स नहीं खेलती, मेरा जो है मुंह पे है, फ्रैंक हूँ। बट हर पर्सनैलिटी इज ऑफ अ पेज। दिल बच्चा है, इसका दिल बहुत कोमल है, बहुत बच्चे, लाइक शी इज लाइक अ चाइल्ड एट हार्ट, बट वेरी फ्रैंक इन नेचर। जो है सच है, मुंह पे बोल देती है। तो if you have this type of personality, bold personality बोलते हैं, so she has a bold personality, good communication skills, very open in her speech, जो है वो मुंह पे बोले। बट गाइडेंस क्या आ रहा है पुष्पा? You can still be a working woman and earn money. You can earn money, you can be like a queen of pentacle. You have the skills, you have the potential to grow from page to queen. आप अपने कम्युनिकेशन को यूज करो एज योर प्रोफेशन, यू कैन मेक मनी। तो आपका जो कार्ड आ रहा है उस वो एलिमेंट को यूज करो, तो आप ये बन सकते हो। गॉट इट? वेलकम। एनीबडी एल्स would like to. Bhushan? Okay, Bhushan wants to know how is his personality and what he should do. Bhushan की पर्सनालिटी इज ऑफ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में बैकग्राउंड कौन सा कलर है? येलो। येलो इज टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी इन फाइनेंसेस। तो फाइनेंशियली यू आर वेरी सिक्योर, Right. पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। देखो, तुम क्या करते हो, कभी कभी ये घोड़ा इसका रुक गया है, तो मैंने घोड़ा इसके लिए रुकाया है कि अभी मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है जो मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं रुक गया हूँ। बट जैसे ही मुझे कोई अच्छी प्रोजेक्ट मिल गया, अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी, तब मैं अपना घोड़ा भगाऊंगा। Very true. तुम्हारे घोड़े का कंट्रोल तुम्हारे हाथ, तुमको जब भगाना है, जब रुकाना है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। तुम्हारा ग्रोथ और जो जो भी चीज को तुम रोक रहे हो या छोड़ रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। ओके? Very true. Like, yes. Yeah, so you will run, your horse will run faster than others only when you want it. मतलब ऐसे ही जब अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखती है, then I go for it. Otherwise I wait. Okay, ठीक है, I'll take my time. True. So this horse has the potential to run fast only. I told you what, पेंटिकल वाले लोग को जब भी कुछ अपना फायदा दिखता है तो ही भागते हैं। Right. तो वो लोग ग्राउंडेड रहते हैं, बोलते छोड़ना यार, क्यों भागूं, बहुत पैसा है मेरे पास, मेरा नसीब में, मेरे को पता है, आई नो वेयर आई कैन रीच। आई विल भगाओ मैं घोड़ा ओनली इन दैट डायरेक्शन वेयर आई सी मनी। Very true. Very accurate. Very practical and very materialistic approach towards life, which is good. It's very good. Okay. And the guidance for you is you can become the king of sword with your mental ability to take proper decisions, practical decisions in life. You'll be a shrewd businessman.
You will be at the topmost position when you bhagao your ghoda at the right time. Correct. You are bound to be the king when you use your sharp skills, thinking skills, communication skills, and when you use your finances or you run your horse at the right time, you will be a successful businessman. Like see the opportunities, और जब मेरे को opportunity सामने And दिखेगा, then, that is the time I will work hard. True. then you run and then you will reach this position, the topmost And position in right now also मेरा communication है, that is what makes me go Yes. places. Yes, absolutely. Your communication skills and your ability to run at the right time will make you reach the top positions in life. And you are going to reach the most top positions of your life. Thank you. Don't worry about that. Thank you. Anybody else? We are going to wind up in another probably 5 minutes. So if your cameras are off, I'm sorry, I won't be able to do your readings. So Supriya, Okay. So let's see what is coming for Supriya. Supriya, you are the Page of Pentacles. You have a lot of name, fame, success. You have a lot of financial growth in your life. But at the moment, you are not making so much money jitna you should have. You still have a lot of potential. Your background is yellow, which is saying that definitely you will see a lot of abundance in your life. To begin with, you are doing well, but what you need to do is, this guidance for you is the Knight of Cups, which is saying that थोड़ा अपने maturity level बढ़ाओ and अपने, see, when you get cups in your guidance, it is follow your passion. जो तुम्हें दिल से पसंद है चीज, उसको करो, उससे आपकी फाइनेंसेस बढ़ेगी. बट बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर मनी, मतलब मैं जॉब कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमाना है, यू विल नॉट मेक मनी. When you will follow your passion, you will make more money. exactly. So for example, suppose if Supriya is an engineer, okay? She's doing a job, engineering job कर रही है, because she is by profession an engineer, okay? Engineering उसने की है, इसके लिए वो engineering वाला job कर रही है, उसको 40-50 हजार पगार मिल रही है, but she is not growing in that field. Her main passion is, for example, tarot. I'm just giving you an example. इसका अंदर से पैशन है कि मुझे ऑकल्ट में जाना है, मुझे रीडिंग्स करनी है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है. जब वो अपना पैशन फॉलो करेगी ना, उसको नेम फेम सक्सेस तो मिलेगा, पैसा उसके पीछे भागेगा. सो आपके ये गाइडेंस से आपको पता चलता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे. Got it? Exactly. So the guidance for you is follow your passion. Passion. Sure, ma'am. Thank you. Most welcome, darling. Anybody else wants to open their cameras? Otherwise, I will wind up and I will just tell you the details about the course if nobody else wants to. मैम मेरा गाइडेंस में क्या आया था? आपका क्या आया था? किंग आया था ना? मैं भूल गई. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था शायद मेरे. हाँ, या you have to use your communication skills. हाँ. आपको बात करनी है क्लाइंट से. ओके. जब तक सामने नहीं आओगे, आप फ्रैंकली अपने आप को आगे नहीं, कॉन्फिडेंस आपका आएगा ना, तब तक आप अचीव नहीं कर पाओ. तो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. आई एम सेइंग, देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा ना, फेसबुक पे आप डाल दो यू आर डूइंग फ्री रीडिंग्स, देखो कितने लोग आ जाएंगे. आप पहले फ्री रीडिंग्स करो. फ्री रीडिंग्स में अगर 10 में से 2 लोगों की भी रीडिंग राइट आएगी ना, वो आपके परमानेंट क्लाइंट्स बन जाएंगे. देखो ऐसा कोई नहीं आएगा आपके पास, आपको पहले थोड़ा अपने आप को देना है, आपको बात करनी है, तो ही आपको. दूसरा मुझे एक चीज पूछना था मैम, यस या नो का केस जब भी आता है तो उसमें अपना जो नंबर्स बड़ा वाला रहता है उसको हम काउंट करते हैं. सपोज हाँ, तुम पहले बताओ.
सपोज यस के नंबर में कोई 2 नंबर का कार्ड आया और नो के इसमें 10 नंबर का कार्ड आया, तो फिर ये कैसे? देखो, पहली बात तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मेरा है कि अगर आपके आपके यस में मेजर आर्काना आया पॉजिटिव वाला, तो आपका यस है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना नंबर वाइज, उसमें आपकी रीडिंग्स रॉन्ग जाएगी। क्योंकि जितने छोटे नंबर्स होते हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे नंबर 6 के बाद होते हैं 7, 8, 9, 10, वो बूढ़े होते जाते हैं, दे बिकम स्लो कार्ड्स। तो अगर आप बड़े नंबर से ऐसे ऐसे रीडिंग्स करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग्स रॉन्ग जा अगर सकती मेजर अरकाना में नो का है तो नो ही होगा, राइट? है। अगर समझो यस, ये साइड वाला यस है, ये साइड वाला नो है, यहाँ पर मेजर आया, सपोज मैजिशियन आया, और यहाँ पर आपका माइनर पैड, सपोज ये आपका आ गया, हाँ, तो आपका आंसर यस है। यस। ओके, तो मैम वो यस में उसका पेज का भी हम पूरा पढ़ेंगे क्या, उसमें क्या है? डिपेंड्स। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि विल आई बाय अ न्यू कार और मुझे यस आया, तो उसमें मुझे हाँ। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, यस, हाँ। डेफिनेटली बाय अ कार। अगर सपोज कोई पूछता है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता है या नहीं करता, तो उसमें आया यस, हाँ सॉरी नो आया, तो नो फिर उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्यों नहीं करता, क्या है रीजन उसमें? सी द कार्ड। अगर समझो अभी नो में सपोज ये है मून कार्ड, क्या बोलते हैं, हाई प्रीस्टेस है, हाँ। तो आपका हस्बैंड दिखाता नहीं है, वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, वो बहुत ही चुपचाप अंदर में ही अपनी लाइफ जी रहा है, उसको कोई उसी केस से हमें रीड करना है, दूसरा कार्ड नहीं निकालना, राइट? वो ही कार्ड रीड करना। अच्छा। या गाइडेंस देखो, जो लास्ट कार्ड का ये होता है ना, डेक का लास्ट कार्ड, वो गाइडेंस कार्ड, वो भी आपको गाइड करेगा। ओके। तो लेट्स, आई थिंक नाउ नोबडी वांट्स टू ओपन द वीडियोस। तो कोर्स के बारे में देखो, ये मेरा जो मास्टर क्लास है ना, मैं कोई बहुत सारे कुछ प्रमोशंस नहीं कर रही हूँ, जैसे काफी लोग बड़े बड़े प्रमोशंस करते हैं। आई जस्ट लव टू टॉक टू पीपल, आई लाइक टू मीट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन I लर्निंग, know, ma'am. यू नो। मैं बड़े बड़े ऐसे मास्टर क्लासेस नहीं करती हूँ, मैं दिल से ये कॉन्वर्जेशंस आपके साथ Yes. करती हूँ। एंड ज्योति इज माय स्टूडेंट, शी हैज डन बेसिक लेवल विद मी। आई लव यू ज्योति, एंड शी इज सच अ Ma'am, you too, and so, ma'am, thank you so much, ma'am, for all your guidance, all your help. Thank you so much. most welcome. And for me, my students become my family, they become like Yes. children, and you get lifetime assistance। कोई भी, अगर अगर आप भी 50 साल के, अगर मैं जिंदा होंगी ना, तो भी मैं तुमको गाइड करूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, पूरा लाइफ टाइम असिस्टेंस मिलेगा। यू विल बी एडेड इन आवर ग्रुप्स। we keep having zoom sessions if students are not available। मेरे तरफ से zoom sessions होते हैं, बट अगर students नहीं आ पाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। इवन हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का सेम प्राइस है। यू कैन टेक ऑफलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन ऑल्सो। बेसिक कोर्स इज फॉर 15,000। अगर आपको सिर्फ बेसिक सीखना है, बेसिक में आप क्या सीखोगे, आप सिर्फ अपराइट कार्ड सीखोगे, रिवर्स जैसे इसके बारे में सीखोगे, लेकिन रिवर्स कार्ड्स में उसमें नहीं सिखाती हूँ, ये बहुत डिटेल में होते हैं। फिर आपको कलर थेरेपी, सिंबल्स, इसके बेसिक स्प्रेड्स, और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी होगी, लाइक यही सेम कार्ड आपको कैसे रीड करने का इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, और कोई भी वे में, मतलब आपको हर एक टाइप में आपको स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे इसको रीड करना है। every card will be taught in every different way, how you will understand the personality। जैसे मैंने अभी आपको सैंपल्स दिखाए, कोड कार्ड्स में से आप पर्सनालिटी कैसे रीड कर सकते हो। आपका क्लाइंट आने से पहले, अगर आपने उसको देखा भी नहीं है, और आप खाली उसका नाम जानते हो, उसका फोन नंबर जानते हो, ओके, उसकी आवाज सुनी हो, सिर्फ उसके आने से पहले भी आप उसकी पर्सनालिटी चेक कर सकते हो कि वो कैसे टाइप का बंदा है। अगर अगर आपको लग रहा है कि बहुत इमोशनल है, तो यू नो आपको उसकी रीडिंग्स कैसी करनी है, आपको उसको हर्ट नहीं करना है, so you can learn the personalities of also of the people। एंड स्प्रेड्स हम सिखाएंगे, अबाउट 7 to 8 स्प्रेड्स हैं, उसमें आप फिर भी बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, यू कैन स्टिल टेक क्लाइंट्स। बट अगर आप एडवांस कोर्स सीखते हो, उसमें आप डीप में अपराइट एंड रिवर्स कार्ड्स, ईच एंड एवरी सिंबल, वॉट एवर यू सी, आप डिटेल में सीखोगे।
आप इसमें आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपकी सूर्य की दशा चल रही है, आपकी राहु की दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा, आपकी कौन सी अभी खराब टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम कभी चालू होने वाला है, वो आपको दिख जाए। आप पास्ट लाइफ में कौन थे वो भी आप देख सकते हो इन योर एडवांस क्लास। आप कलर्स से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ही कलर बताया कि येलो बैकग्राउंड है तो आपको नेम फेम सक्सेस, ऐसे अलग अलग कलर्स से आप कैसे रीड करोगे। एनिमल्स अगर कार्ड में है तो आपको उनको कैसे रीड करना है, अगर क्राउन है कैसे टाइप का क्राउन है, इन्फिनिटी साइन है वो क्या बताती है, जैसे ये एक्शन कर रहे हैं ऊपर नीचे उसका क्या मीनिंग होता है। फिर जैसे मैंने आपको ग्रोथ और सक्सेस प्रॉस्पेरिटी, आपका ये तोरण है वो क्या बताता है। फिर ऐसे हैंडबैंड जो उल्टा लटक रहा है उसका क्या मीनिंग है, उसकी क्या हिस्ट्री है। एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डिटेल, कलर थ्योरेपी, डिजीज प्रिडिक्शंस। आपको कार्ड देख के, ये कार्ड देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसको चश्मे का नंबर आएगा, इसके बोन्स वीक होंगे, इसको आर्थराइटिस होगा, इसको पथरी का प्रॉब्लम होगा, या फिर आपका कोई भी मतलब कोई भी हेल्थ इशू आपको आपके कार्ड्स में से, मिनरल डेफिशिएंसी तक दिख जाती है कार्ड्स में। आपको कौन से टाइप की डेफिशिएंसी है, आपको कौन से विटामिन, विटामिन डी कम है, आपका ब्लड काउंट कम है, आपको ब्लड डोनेशन करना है, आपको कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देनी है, आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड आप कैसे अपने सेकेंड हाउस और 11th हाउस को थ्रू द कार्ड्स आप एक्टिवेट कर सकते हो। आप थोड़ी बहुत, आई एम नॉट सेइंग कुंडली सिखाती हूँ, बट कुंडली से रिलेटेड आपको कैसे कौन से ग्रह की कौन सी रेमेडी देनी है, कौन से दिन पे क्या दान करना है, आपको दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको कोई चीज मतलब कौन सी चीज आपको खानी है जिससे आपका बेस चक्र, आपके चक्रस कैसे हैं, चक्र बैलेंस की जरूरत है, आपके कौन से चक्रस ब्लॉक है, वो सब आपको एडवांस कोर्स में ईच एंड एवरी डिटेल आप सीख सकते हो। नाउ मेनी पीपल से कि हमने बेसिक कोर्स कहीं और से किया हुआ है, हम आपके पास एडवांस कोर्स कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी आपने एक टीचर से तो बेसिक सीख लिया है, बट इवन इफ यू लर्न फ्रॉम मी, मेरा वे ऑफ टीचिंग बेसिक इज वेरी डिफरेंट। वो ही बेसिक्स हम लोग एडवांस में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, लाइक बेसिक एंड एडवांस विच इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें वी गारंटी यू दैट यू कैन अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज अ मंथ, हाउ यू हैव टू मेक क्लाइंट्स, आपको कैसे स्टार्ट करना है आपका बिजनेस, आपको कैसे बात करनी है क्लाइंट से, अगर बाय चांस आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया आपको वो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे चार्ज करना है आपके क्लाइंट्स को। फिर आपको जैसे कोई भी एप्स होते हैं, जैसे एस्ट्रो सेज होता है, एस्ट्रो टॉक होता है, उन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको आना है, उस पे भी हम हेल्प करते हैं आपको आने में। वहां से भी मेरे काफी स्टडीज सारे स्टूडेंट्स ने अपनी लाइन स्टार्ट की, दे आर अर्निंग 30 to 40,000 फ्रॉम देयर ऑल्सो। एंड मेरे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म पे भी वैलिड हैं। अगर आप वहां दिखाओगे, आप वहां अपलोड करोगे मेरे सर्टिफिकेट्स, दे आर वैलिड। एंड हाउ यू विल क्रिएट अ बिजनेस असिस्टेंस, लाइफ टाइम असिस्टेंस, इफ यू गेट स्टक एनी टाइम। अगर आप कोई रीडिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप वो रीडिंग का फोटो निकाल के मुझे भेज दो कि मुझे यहाँ मैं अटक गई हूँ, मैं कैसे इसको फॉरवर्ड करूँ, कैसे रीड करूँ, उसमें भी हेल्प मिलेगी। जूम सेशंस होते हैं जहां पर हमारे एटलीस्ट 10 to 15 डेज में सब स्टूडेंट्स, जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं, और सब एक दूसरे की रीडिंग, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो उन सेशंस में। अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो उसमें हमारी टैरो पार्टीज भी होती है, जहां पर हम बहुत सारे टैरो गेम्स, टैरो पार्टीज और ये सब रिमेम्बरेंस आपको हमेशा रहेगी, उसके फोटोग्राफ्स आपको मिलते हैं, और बहुत सारा फन होता है हमारे क्लासेस में। तो in case if you are interested in doing the complete professional course, so if you are doing basic it's 15, if you are doing advanced it's 18,000. If you do the complete professional course, that is the basic and advanced together as a professional course, we give you a discount of 3,000, that is आपको 30,000 में पड़ेगा। बट उसमें आपको लाइफ टाइम असिस्टेंस मिलेगी। आप हमारे ग्रुप में, इवन मेरे पास जो 15 इयर्स पुराने स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो ग्रुप में हैं और अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं। और सेकेंडली
जो भी न्यू टॉपिक्स होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मे बी आफ्टर 1 year मैंने कुछ और कोर्स सीखा, कुछ और मैंने बड़ा सीखा, सपोज मैंने मेडिकल टैरो किया, तो उसके भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसमें भी वो भी गाइडेंस आपको, मैं न्यू चीजों की भी, आपको कोई भी एडिशनल पैसे नहीं देने हैं, आपको न्यू इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिलती रहेगी। सो यू डोंट हैव टू पे, एक बार आपने पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम फॉर मोर फर्दर एडिशंस दैट आई गिव, you don't need to pay even 1 rupee. Plus, when I go for any kind of exhibitions, बॉम्बे में भी होती है, कभी दुबई में होती है, कभी कहाँ होती है, if you are willing to come with me, I also take you for those exhibitions. So you can assist me over there. You can see how you have to read in exhibitions. आपको कैसे टाइप की predictions करनी चाहिए, कितना बात करना है आपको वो एग्जीबिशन में, आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। ओके, सो ऑल दैट विल बी, यू विल बी अ पार्ट ऑफ मी ऑलवेज। आपको जब भी, आई विल पुट इन द ग्रुप, देयर इज एन एग्जीबिशन, डू यू वांट टू जॉइन मी? इफ यू वांट टू कम, यू कैन कम। ओके, एनी अदर क्वेरी यू हैव, यू कैन आस्क। एनी अदर डाउट्स, कुछ भी आपको पूछना हो टैरो कार्ड्स के बारे में या कोर्स के बारे में, यू कैन आस्क। Anybody? Anyone want? मैम How वो much? कार्ड्स फर्स्ट टाइम हम लोग बाय करते हैं तो कौन से लेने चाहिए, मतलब हाँ, बिल्कुल आइडिया नहीं है। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड क्वेश्चन। वो जैसे ही आप सपोज ज्वाइन कर रहे हो, तो वो आपको लिंक मैं भेज दूंगी। You can buy from me also, but there is no compulsion. You can buy from Amazon also. You can buy from any dealer whom you know, आपके आसपास कोई बेचता हो, उससे भी आप ले सकते हो। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको क्लीन, चार्ज, एनर्जाइज पूरा आपको मैं करके दूंगी। तो मोस्ट ऑफ यू आप बॉम्बे से ही हो? स्मिता, आप कहाँ से हो? यस थाने से, मैं थाने ठाणे। से। ओके। एंड अनीता, आप कहाँ से हो? नवी मुंबई, वाशी, Sorry, खारघर। yeah, I think most of you are from Bombay only. So see, मैं कोई भी आपको तंग नहीं करने वाली हूँ, कोई भी मतलब पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ, आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है, दिस वाज जस्ट अ फन क्लास, मुझे आपसे मिलना था। मैंने कहा जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। एंड इट इज जस्ट कि जिसको प्रोफेशनली आगे जाना हो, यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू मी वेरी सून। अगर ये ग्रुप बन गया तो वी कैन स्टार्ट विद द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कभी भी आपका मन हुआ, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो अबाउट इट। और Ma'am, कुछ डाउट्स? हाँ what will be the duration and timing? That's another good question. So your basic course will get over in 7 days. So 3 days is the theory and 4 days is the practice. Then you're added in a group. Group practices will be lifetime. Zoom session practices will be once in 15 days, lifetime. Any doubts, even if you have after 5 years, you can ask. And what will be the timing of the class? Timing will be flexible because there are many working people. So if I get a Right. group of working people, sometimes they tell me to keep it at night. Sometimes there is a group which prefers only weekends. So that will be flexible as per the group. So if you want at night, so my timings are very flexible. It can be a daytime, evening time, or a night time. I will connect with you. Yeah, I think the maximum which I would tell you is to just be like connect with me for 1.5 to 2 hours in a day, not more than that, because it becomes a little heavy. So we usually have a class for 1.5 to 2 hours, not more than that. I'll be 100% interested, so I will connect with you. Definitely, no problem. So timings are flexible. If you all are working people, we can do it even at night, like 9 to 11 also I take. In COVID, I used to take till 3 a.m. So I'm very flexible with the timings. You let me know your preferred timings accordingly, then we can start with the class. Sure. Thank you. Any other doubts? Anybody? That's clear. Everybody is clear with the timings, with the course, with the fees and everything. You can get back to me. Okay. It was really nice connecting with all of you.
Thank you for joining and thank you for trusting me. And hope to see you in the class. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.